दोस्तों, सऊदी अरब के दमाम शहर में एक भारतीय लड़के ने सऊदी शेख की बेटी के साथ शादी कर ली। लेकिन फिर उस भारतीय लड़के के साथ जो हुआ, यह जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए आज यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है और यह वीडियो बहुत अच्छी है। ये सऊदी में रहने वाले आप ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेहरबानी करके इसे आप हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को जानकारी पहुंचे और लोग जागरूक हों। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह वाक़या सऊदी अरब के दमाम शहर में देखने को मिला। यहाँ पर एक भारतीय लड़का जो ड्राइवरी का काम करता था, जिसका नाम आसिफ बताया जाता है। दरअसल सऊदी अरब के दमाम शहर में 70% लोग तेल निकालने वाली कंपनियों से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीरी है। मगर इन्हीं के बीच में एक ऐसा अरबी आदमी भी था जिसका नाम शेख बिन जाहिद था और वो ज़्यादा अमीर नहीं होने की वजह से अपना खुद का एक ट्रक चलाया करता था। वह अपने ट्रक चलाकर अपनी 3 बेटियों और बीवी का गुजर बसर कर रहा था। शेख जाहिद तीनों बेटियों का बहुत अच्छी और नेक तरीके से उनको पढ़ा लिखा रहा था। वह बहुत अच्छी नेक थी। एक दिन शेख जाहिद नामी अरबी शख्स अपने ट्रक पर सामान ले जा रहा था, जो कि दूसरे शहर में जा रहा था। रास्ते में उसे एक नौजवान शख्स मिला जिसने फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे और वो बहुत ज़्यादा परेशानी और बेबस में नज़र आ रहा था। वह आदमी, उसका नाम था आसिफ, जो कि हमारे भारत के गाजियाबाद से रहने वाला था। दरअसल यह नौजवान भारत में नौकरी कर सऊदी जाना चाहता था। तो सऊदी में जाने से पहले उसने यहाँ इंडिया में काफ़ी टाइम जॉब की, टैक्सी वगैरह चलाई एंड उसके बाद वो अपनी फैमिली की इनकम और इम्प्रूवमेंट के लिए सऊदी चला गया। तो वह रास्ते पे चल ही रहा था, तो ऐसे सुनसान इलाके में जब कोई टैक्सी, ट्रक वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, तो तभी शेख जाहिद जिसका ट्रक था वह उस ट्रक को ले जा रहा था। वहाँ से उसका गुजरना हुआ। यह देखकर आसिफ नाम के लड़के ने अपने हाथ से उस गाड़ी को इशारा दिया और रोकने को लेकर कहा। जाहिद ने गाड़ी रोककर उससे पूछा, ए नौजवान, तुझे क्या परेशानी है? ए बेटे, तुमको क्या प्रॉब्लम है? तो हमारे भारत के लड़के ने कहा, साहब, दरअसल मुझे रियाद शहर जाना है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं मिल रही है। इसीलिए बराई मेहरबानी करके आप मुझे किसी भी करीब के स्टैंड पर छोड़ दो। यह सुनकर शेख जाहिद ने आसिफ को अपने ट्रक में बैठा लिया और कहने लगा, मैं भी रियाद शहर में जा रहा हूँ, इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें आराम से, हिफाजत से रियाद शहर में ले जाकर छोड़ दूंगा। यह सुनकर आसिफ बहुत खुश हो गया और खुशी खुशी से उससे बातचीत करता हुआ रियाद शहर की ओर जाने लगे। बातचीत के दौरान शेख जाहिद ने आसिफ से पूछा, बेटा, दरअसल तुम काम क्या करते हो और शहर में क्यों जा रहे हो? साथ ही ये पूछा, तुम किस मुल्क से रहने वाले हो? यह सुनकर आसिफ ने उस अरबी शख्स को बताया, मैं हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ, यहाँ पर ट्रक ड्राइवर की जॉब करता हूँ, मगर इस टाइम मैं बेरोजगार हूँ, इसीलिए अब मैं यहाँ ट्रक ड्राइवरी की जॉब में तलाश में मारा फिर रहा हूँ। यह सुनकर शेख जाहिद ने आसिफ से कहा, अगर तुम्हें मैं अपने पास काम पर रख लूँ तो तुम क्या मेरा ट्रक चला लोगे और ईमानदारी से तुम क्या काम करोगे? क्या तुम ईमानदारी से मेरा ट्रक का सामान आराम से पहुंचा सकोगे? तो वह सुनकर आसिफ ने कहा, हाँ जी, मैं आपका सारा काम कर दूंगा और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। और आसिफ हामी भरकर उसको अपने साथ ले जाता है। यह सुनकर शेख जाहिद भी खुश हो जाता है। उसे भी एक आदमी की ज़रूरत थी और आसिफ को भी नौकरी की ज़रूरत थी, तो यह सुनकर आसिफ भी बहुत खुश होता है।
ईमानदारी से अपनी ड्यूटी पर आराम से आऊँगा जाऊँगा और ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को अंजाम दूंगा। फिर इस तरह से आसिफ नामी नौजवान लड़का शेख जाहिद के यहाँ पर नौकरी करने लगा। दरअसल शेख जाहिद की उम्र काफ़ी हो गई थी और इधर उसके घर में 3 बेटियां भी जवान होती जा रही थी। यह वजह थी शेख जाहिद चाहता था कि वह उम्र में अपने घर पर रहकर अपनी 3 बेटियों की देखभाल अच्छी तरह से करे और उनकी तालीम और तरबियत पर ध्यान दे। इसी वजह से जाहिद ने आसिफ नाम के भारतीय लड़के को काम पर रख लिया और उसे महीने भर सैलरी देने लगा। इधर आसिफ भी पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को कर रहा था। इस तरह से कुछ महीनों में आसिफ को अच्छी खासी कमाई होने लगी। देखते ही देखते आसिफ ने कुछ ही महीनों में एक अच्छी खासी अपनी रकम जमा कर ली, क्योंकि वह अपने ट्रक को लोड करके किसी भी कंपनी में ले जाता तो अनलोड करता, खुद ही लोड करता, जिससे उसे डबल कमाई होने लगी। जाहिद के यहाँ पर नौकरी करते हुए दूसरे तरीकों के से भी वो पैसे कमाने लगा। यही वजह थी कि वह बहुत ही कम टाइम में आसिफ ने बहुत बड़ी रकम इकट्ठी कर ली। तकरीबन 2 साल गुजर जाने के बाद एक दिन आसिफ ने शेख जाहिद से कहा और कहने लगा, शेख साहब, यही रही आपके ट्रक की चाबियाँ। अब मैं आपके यहाँ पर नौकरी नहीं करूँगा, क्योंकि अब मैं खुद का अपना एक ट्रक चलाना चाहता हूँ और खुद ही अपनी गुजर बसर करना चाहता हूँ, ताकि मैं एक अच्छी कमाई कर सकूँ। यह सुनकर शेख जाहिद बहुत परेशान हो जाता है और वह आसिफ नामी भारतीय लड़के से कहता है, बेटा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुमने मेरे यहाँ काम बहुत अच्छे तरीके से और पूरी ईमानदारी के साथ संभाल रखा है। तुम्हें पता है अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे घर में 3 बेटियां भी जवान हो चुकी हैं, इसीलिए मैं खुद बाहर निकलकर काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अपनी 3 बेटियों की जिम्मेदारी भी निभानी है। शेख जाहिद आसिफ से कहने लगा, बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हें अजीजी दरख्वास्त करता हूँ, तुम मेरे यहाँ पर नौकरी करते रहो और मैं तुम्हारी सैलरी भी डबल कर देता हूँ, मगर मेरा यहाँ पर काम छोड़कर मत जाओ। और अरबी शख्स ने बहुत अच्छी तरीके से उससे दरख्वास्त की थी, तो आसिफ उन्हें इनकार नहीं कर सका। फिर कुछ महीने डबल तनख्वाह पर शेख जाहिद के यहाँ फिर से नौकरी करने लगा और उसी दौरान अरबी शख्स की तबीयत खराब होने लगी। फिर अचानक उसे फ़ोन आता है कि आप अरबी शख्स से मिलने, यानी अपने मालिक से मिलने, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और जैसे ही वह मिलने जाता है उससे पहले उसका इंतकाल हो जाता है। और इंतकाल होने के बाद जब वह वहाँ पर जाता है तो वो मालकिन से मिलता है, मालकिन को चाबी दे देता है। अब कहता है कि अब मालिक तो रहे नहीं, अब मैं यहाँ पर ड्यूटी नहीं करूँगा। एक तरफ आसिफ को बहुत गहरा सदमा भी लगा, लेकिन वह दूसरी तरफ शेख साहब की बीवी से कहने लगा, अब उनके यहाँ पर और नहीं नौकरी कर सकता। उसने गाड़ी की चाबियाँ टेबल पर रखी और उठ खड़ा हुआ। ये देखकर शेख साहब की बीवी, जो आसिफ को बेटा कहकर बुलाती थी, उसने अपने बेटों की तरह समझती थी और कहने लगी, बेटा आसिफ, तुम इतना शरीफ और नेक इंसान हो, लेकिन अब इस मुसीबत की घड़ी में हमें अकेला छोड़कर मत जाओ। खुदा के बाद अब हमारा इस दुनिया में तुम्हारे सिवाय कोई और नहीं है। लेकिन आसिफ कहने लगा, अब वह खुद अपना कारोबार करना चाहता है, इसीलिए अब उनके यहाँ पर नौकरी नहीं कर सकता। इतना कहकर वह आसिफ नामी भारतीय लड़का यहाँ से चला गया। दोस्तों, जुम्मे का दिन था। आसिफ जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए रास्ते की मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए रुकता है। वहाँ पर मौलाना अपनी तकरीर में यतीम बच्चों की हकूक बयान कर रहा था। मौलाना साहब कह रहा था कि जिस घर से बाप का साया छिन जाए और वह पूरा का पूरा घर ही बेसहारा हो जाता है, फिर ऐसे घर से ना सिर्फ उनके सगे सभी दूर हो जाते हैं, बल्कि करामदार भी अपनी निगाहें बदल लेते हैं। यहाँ तक कि ऐसे घर को फिर लोग हकीर समझने लगते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो इन यतीम बच्चों को दरख्त के टूटे हुए सूखे पत्तों की तरह कदमों में रौंदने लगते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों को यह तालीम देते हैं कि यतीम बच्चों की तालीम, लिबास, रहन सहन और उनके खाने पीने का ख्याल रखा जाए, और साथ प्यार, मोहब्बत और
ان کے ساتھ اچھی طرح سے سلوک کیا جائے۔ امام صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس شخص کو عذاب نہیں دے گا جس نے یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہو، اور اللہ نے قرآن پاک میں بار بار یتیم بچوں کے ساتھ حسن سلوک اور تلقین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ماں باپ، یتیم، محتاج، رشتہ داروں، مسافروں اور جو تمہارے غلام ہیں ان کے ساتھ احسان کرو۔ دوستو، مسجد میں آصف کو امام صاحب کی باتوں کو سن کر اتنا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہ تمام باتیں انہی کے لیے کہی جا رہی ہو۔ اسی لیے اب آصف کو بھی اپنے دل میں یہ احساس ہونے لگا کہ اسے شیخ صاحب کے بچوں کو بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ پھر وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا شیخ صاحب کے بیوی کے گھر پہنچا۔ کہنے لگا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے، یتیموں کی دیکھ بھال کرنے والا میرے ساتھ جنت میں میرا ہمسایہ ہوگا، اسی لیے اب میں آپ کا بیٹا بن کر ہمیشہ آپ کے گھر میں ہی رہوں گا اور آپ کے گھر کی تمام ذمہ داریوں کو نبھاؤں گا۔ اس کے بعد آصف نے صاحب کی بیوہ کی عزت سے ان کا سارا کاروبار سنبھال لیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے آصف نے وہاں پر اپنا ایک ٹرانسپورٹ کھڑا کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی سب سے بڑی بیٹی کا نکاح بھی آصف نامی بھارتی لڑکے کے ساتھ کر دیا، لیکن پھر شادی کے 5 سال تک گزر گئے لیکن آصف کے یہاں پر کوئی بھی اولاد پیدا نہیں ہوئی۔ ایک رات شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی خواب میں دیکھا کہ اس سے کوئی کہہ رہا ہے کہ تم اپنی بیٹی اور داماد سے کہو کہ دونوں خانے کعبے میں جائیں اور وہاں پر جا کر مقام ابراہیمی کے سامنے سجدہ روز ہو کر اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ انہیں ضرور اولاد سے نواز دے گا، اس کے ساتھ انہیں بہت اچھی نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اسی کو دیکھتے ہوئے شیخ صاحب کی بیوی نے اپنی بیٹی اور داماد کو اپنا رات کا خواب بتایا اور سنایا۔ جب بیٹی اور داماد نے اپنا خواب پر عمل کیا، پھر کچھ دنوں بعد ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دے دی، ان کے یہاں پر ایک خوبصورت سا بیٹا پیدا ہوا جو آگے چل کر پھر قرآن پاک کا حافظ بنایا گیا۔ اب آصف اکثر کہتا رہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا خانہ کعبہ میں کی گئی دعا کے بعد پیدا ہوا ہے، اللہ کے کسی بھی بڑے موجے سے کم نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔